वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 6 क्या है कि टीचिंग इंटेंसिव EFL एंड ESL रीडिंग 2। ये जो है टॉपिक 5 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम कम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट बेसिकली पढ़ेंगे। टॉपिक 28 इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एज अ मीन ऑफ कम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट के जो क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है उनको कैसे लिया जाता है, उनको क्यों लिया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ मीन ऑफ कम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट के जो टेक्स्ट को समझा जा सके। कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जो पैसेज जो स्टोरी दी हुई है उसकी आपको समझ आ जाए। लाइक if we are comprehending question that it mean it help us to understand text too। लाइक जो है अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है हमें टेक्स्ट को कम्प्रिहेंड करने में मदद करेगा। रीडिंग टेक्स्ट एंड आंसरिंग क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन टेक्स्ट के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि हमें टेक्स्ट को समझने में मदद मिलती है। जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, रीडिंग टेक्स्ट एंड आंसरिंग क्वेश्चन से हमें आंसर देने में हेल्प मिलती है। ओके, क्वेश्चन टाइप्स जो है सो आप बता रहे हैं कि उस कम्प्रिहेंशन टेक्स्ट में जो है हम कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कौन कौन से टाइप्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनोमियल क्वेश्चंस इस्तेमाल कर सकते हैं हम। प्रोनोमियल क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हेन वी आस्क अ प्रोनोमियल क्वेश्चंस वी यूजुअली वांट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम जो है वो प्रोनोमियल क्वेश्चंस जो है पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। वी वांट समवन टू टेल अस समथिंग, हम चाहते हैं कि हमें कोई कुछ बताए। प्रोनोमियल क्वेश्चन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एसेट्रा। ये जब कोई क्वेश्चन इन से स्टार्ट हो रहा है तो जब हम किसी जगह पर पढ़े हैं तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है कि प्रोनोमियल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जस्ट ये का होता है कि आपको येस और नो में बता दे। इसका ये मतलब होता है कि प्रोनोमियल क्वेश्चंस का कि आपको कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट येस और नो नहीं चाहिए। यूज टू टेस्ट रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी क्वेश्चंस किस लिए ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि टेस्ट रीडिंग जो है आपकी रीडिंग को टेस्ट किया जाए और राइटिंग एबिलिटी कि आपको कितना लिखना आता है, आप किस तरह से राइट सकते हैं, आपकी राइटिंग एबिलिटी कितनी है, ये टेस्ट करने के लिए। आस्क वन वर्ड आंसर और कॉपी आंसर क्वेश्चन टाइप्स में आप प्रोनोमियल क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को जांचा जा सके। इसमें आप वन वर्ड आंसर्स और कॉपी आंसर्स भी जो है वो पूछ सकते हैं। यूज़ ऑफ कमांड्स, आप कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में, लाइक एक्सप्लेन और डिस्क्राइब्स। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो लाइक एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कमांड्स इस्तेमाल की गई हैं, इनको कमांड्स कहते हैं। और आप जो है येस और नो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नीड शॉर्ट आंसर्स, सो हाई लेवल ऑफ राइटिंग स्किल्स नॉट इन्वॉल्व। येस नो क्वेश्चंस में जो है वो शॉर्ट आंसर चाहिए होता है, सो इनमें जो हाई राइटिंग स्किल्स जो है हमें नहीं चाहिए होती है कि लाइक आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो तो आप येस और नो में आंसर दे सकेंगे। नो, ऐसा नहीं होता, आप येस और नो में तो कोई भी लिख सकता है। सो इसमें हाई राइटिंग स्किल नहीं चाहिए होती। डज, डू एक्सेट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्वेश्चन पूछते हुए। ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन टाइप में। ट्रू फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लाइक जो पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं। कॉपिंग ट्रू फॉल्स, 50% चांस ऑफ गेसिंग करेक्टली। सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। टॉपिक 29 है कि कम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट टू। कम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट टू में हम क्या, ऊपर भी हमने क्वेश्चन टाइप से पढ़ा, यहाँ पे भी वही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें जो है नीचे ABC 4 टाइप्स दी होती हैं। और मल्टीपल चॉइस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इस तरह के MCQ टाइप होता है, जिसमें आपको चॉइसेस दी होती हैं, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। 4 चॉइसेस गिवन, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जिसमें चॉइसेस दी होती हैं ABCDEF जो भी। 25 चांसेस ऑफ गेसिंग करेक्टली, जिसमें जो है वो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनमें से वो 25% चांस हों कि स्टूडेंट्स करेक्ट बता देंगे, सिर्फ 25। कॉम्प्लिकेटेड टू मेक, और आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बनाने में मुश्किल हों। सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन, सेंटेंस वो कम्प्लेक्स हों, कंप्लीट, और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंप्लीट बाय फिलिंग एम्प्टी स्पेसेस टू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, लाइक एम्प्टी स्पेसेस को फिल करें जिसमें एक या दो एम्प्टी स्पेसेस हों ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो।
कम आफ्टर पैसेज जो है पैसेज के पैराग्राफ के बाद आते हों। 4 टाइप्स आप इनकी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, जिसके जो है वो पैसेज के अंदर एग्जैक्ट कॉपीज़ इस्तेमाल की गई हों। और ये क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड मिसिंग वर्ड, लाइक कोई क्वेश्चन पूछा और इसमें जो है वो वर्ड मिसिंग हो तो आप कह सकते हैं कि मिसिंग वर्ड को फाइंड करें और इस तरह से उन्हें टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड करने में मदद मिलेगी। नॉट एग्जैक्टली सेम, वही सेम ना हो, कोई और भी हो सकता है। मिसिंग वर्ड्स नॉट इन पैसेज, जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो जो पैसेज में ना हो। द फोकस ऑफ कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन 1, जो कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं टॉपिक 21 में ये पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं। ये सेवरल स्कीम्स दी की हुई हैं। पॉसिबल फोकस टॉल्फसन 1989 एंड जे एन पार्क 2005 में उन्होंने जो है सेवरल स्कीम्स दी कि जो है ये फोकसेस हो सकते हैं कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के। लिटरल कम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, इसका ये फोकस होता है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन का कि टेक्स्ट का जो है लफ्जी, लिटरल का मतलब लफ्जी जो है मतलब आपको समझ आ जाए। व्हाट टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली से, एक्सप्लिसिटली लाइक वाज़िया तौर पर जो है वो आपको टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, वाज़िया तौर पर आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आंसर्स बाय पुटिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, कि आप जो है टेक्स्ट के जो पार्ट्स हैं उनको कोड करके जो आंसर दे सकते हैं। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, आप जो है वो जो टेक्स्ट दिया गया है उससे इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, गैस लगा सकते हैं टेक्स्ट से कि टेकिंग मैसेज नोट है। आप ये गैस लगा सकते हैं कि जो मैसेज दिया गया है वो वाज़िया तौर पर नहीं लिखा गया है, कुड बी जस्टिफाइड बाय रेफरेंस टू टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को जो है रेफरेंस वर्ड से जो है या रेफरेंस से जस्टिफाई किया जा सकता था या किया जा सकता है। वर्किंग आउट मेन आइडिया पे आप जो है वर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राइटर एटीट्यूड, आप ये देख सकते हैं कि राइटर का जो एटीट्यूड है वो टॉपिक के जो बारे में क्या है। और वर्किंग आउट ऑफ काज और इफेक्ट, और जो पैसेज लिखा हुआ है, जो स्टोरी लिखी हुई है उसकी जो वजह क्या है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो उस पर काम कर सकते हैं। यूजिंग टेक्स्ट फॉर अदर पर्पस, और वो जो टेक्स्ट है आप उसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। और आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉरी अप्लाई आइडियाज़ फ्रॉम टेक्स्ट टू सॉल्व, उन आइडियाज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अपने पर्सनल क्या एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आया कि वो वही रिज़ल्ट दे रहे हैं सही से। कंपेयरिंग आइडियाज़ आउटसाइड, और उन आइडियाज़ को आउटसाइड टेक्स्ट भी जो आप कंपेयर कर सकते हैं। इमेजिनिंग एक्सटेंशन, इस तरह इन दोनों जो है ये सेवरल स्कीम दी गई हैं। ये आपको जो है वो बताती हैं कि कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन किन चीज़ों पे फोकस करता है। टॉपिक 31 क्या है कि द फोकस ऑफ कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है उनका फोकस किस चीज़ पे होता है। सेवरल स्कीम्स दी हुई हैं कि कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन का फोकस जो है इन चीज़ों पे होता है कि रिस्पॉन्डिंग क्रिटिकली रिस्पॉन्स किया जाए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के जो है उसका आंसर दिया जाए। वैल्यूएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि जो एविडेंस या जो हमें टेक्स्ट दिया गया है उसका जो है वो इवेलुएट करना कि वो जो क्वालिटी दी हुई है वो ठीक है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, गलत तो नहीं है, लाइक ये इवेलुएट करना। एडिक्वेसी ऑफ कंटेंट, कि एडिक्वेसी का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड इनफ, कि जो आपको जो कंटेंट दिया गया है कि वो अच्छा है, ठीक है, रिलायबल है। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन जो है टेक्स्ट को पढ़ के जो है कंटेंट को पढ़ के आपको मिल रहे हैं उनको जो है वो जानना कि वो कैसे हैं। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उस लैंग्वेज की जो है क्लैरिटी करना, और जो कंटेंट आपको दिया गया है उससे एग्री और डिसएग्री करना। और सेटिस्फेक्शन विद द टेक्स्ट, और आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उससे आपकी जो है वो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। वैल्यू दी गई है कि कम्प्रीहेंशन टेक्स्ट का जो फोकस होता है उसमें किस में होता है, वैल्यू पे। और वैल्यू में क्या कि इट अलोज टीचर टू चेक, ये क्या करता है कि टीचर्स को अलो करता है चेक इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग सूटेबल फोकसेस, के जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है। मोर डिमांडिंग क्वेश्चन इन्वॉल्व्स डीपर एंड थॉटफुल प्रोसेसिंग, अगर जो है वो हम मोर डिमांडिंग जो है क्वेश्चन जो है वो देंगे तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा जो है डीपर और थॉटफुल प्रोसेसिंग, हमें ज़्यादा जो है इस पर वर्क करना पड़ेगा और थॉटफुल प्रोसेसिंग ऊपर उसके ऊपर करना पड़ेगा उन डिमांडिंग क्वेश्चंस के ऊपर। टू इनकरेज द इजी पे इतना वर्क नहीं करना पड़ता। टू इनकरेज टू मेक क्वेश्चंस रादर देन स्टेटमेंट्स,
और हमें जो है वो क्वेश्चन टू मेक इनकरेज करना चाहिए क्वेश्चन मेकिंग को रेदर देन स्टेटमेंट्स के बजाय, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, उससे बेटर तरीके से वो लर्न करते हैं। टाइटल टाइटल पे वो करना चाहिए होता है, थीम पे है, पिक्चर्स अकम्पनिंग टेक्स्ट, वो जो पिक्चर जो है वो टेक्स्ट को जो है कंपनी करती है, डिस्क्राइब करती है। प्रिडिक्टिंग पैसेज, प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्टिंग हमने पढ़ा था कि जैसे वो केव्स वाला था, वो लाइक किसी भी पैसेज या किसी भी सेंटेंस या मेन आइडिया को लाइक लाइन को पढ़ के हमने प्रिडिक्ट करना कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उस पैसेज में, लाइक क्या होगा, हमें उसकी नो हाउ हो जाना। डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज फॉर फ्यूचर यूज़, और लर्नर जो कोई पढ़ रहा है, जो रीडर है, उसकी अटेंशन को जो है वो डायरेक्ट करना लैंग्वेज के फीचर पे, ताकि वो आगे उसके लिए फ्यूचर यूज़ के लिए हेल्पफुल हो सके। टॉपिक 32 है कि स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग प्रोसीजर्स, रीडिंग एक्सरसाइज, लाइक एक्सरसाइज को रीड करना। इसमें हम रीडिंग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, लाइक जो एक स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग होती है उसका जो है प्रोसीजर क्या होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को रीड करते हैं। टीचिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी यूज्ड विद एनी टेक्स्ट, लाइक टीचिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन, बच्चों को जो है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन सिखाना जो कि हम किसी भी टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होंगे। रीडिंग स्किल्स, और स्टैंडर्ड क्या होगा एक रीडिंग का प्रोसीजर क्या होगा, स्टैंडर्डाइज रीडिंग का प्रोसीजर क्या होगा कि आपके पास रीडिंग स्किल होनी चाहिए, आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, आपको स्किमिंग आनी चाहिए, चूजिंग मेन पॉइंट्स को चूज़ करना आना चाहिए, और आपको राइटर्स का जो पर्पस है वो प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बामी जो होता है, जो मेन होता है, लाइक दोनों साइड से। प्रिडिक्शन ऑफ कंटेंट बिफोर रीडिंग इट, लाइक किसी कंटेंट को, टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना बिफोर रीडिंग इट, कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है। मेकिंग क्वेश्चन एज द मेन आइडिया ऑन द मेन आइडिया, और मेन आइडिया को देख के जो है वो क्वेश्चंस बनाना, और जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसको सम अप करना, समराइज़ करना, को बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी वर्डिंग में समराइज़ करना। सीकिंग क्लैरिफिकेशन, और क्लैरिफिकेशन करना कि जो चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं है उनको क्लैरिफाई करना, ये चीज़ें करके आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है। कोडी क्या है, आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट डज कोडी स्टैंड फॉर, लाइक कोडी CORI स्टैंड्स फॉर, तो कोडी स्टैंड्स फॉर कंसेप्चुअल ओरिएंटेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन। वो रीडिंग जो वो आपकी जो है कंसेप्ट पे जो है वो बेस करती है, और ये गुड कोडी क्या है, आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट डज कोडी स्टैंड फॉर, लाइक कोडी CORI स्टैंड्स फॉर, तो कोडी स्टैंड्स फॉर कंसेप्चुअल ओरिएंटेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन। वो रीडिंग जो वो आपकी जो है कंसेप्ट पे जो है वो बेस करती है, और ये गुथरी 2003 में जो है ये मॉडल दिया गया कोडी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें 6 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रीडिंग प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि ये बच्चों को सिखाता है, टीचेस चिल्ड्रन रीडिंग comprehension through the integration of science and reading ओरिएंटेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन। ये जो है बच्चों को जो है वो कम्प्रीहेंशन सिखाता है साइंस और रीडिंग के ओरिएंटेशन के ज़रिए। द प्राइमरी एम ऑफ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रीडिंग इज़ टू इंक्रीज स्टूडेंट्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसका मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स की जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो इंक्रीज़ हो ग्रेड 3 to 5 बाय इंक्रीजिंग देयर रीडिंग इंगेजमेंट। उनकी जब रीडिंग की एंगेजमेंट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनकी जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन उनकी अच्छी होगी। सो कोरी कंसेप्ट ओरिएंटेड रीडिंग इंस्ट्रक्शन में कौन सी 6 स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व है, वो ये है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, सर्चिंग इन्फो के इन्फो सर्च करना उस क्वेश्चन के रिलेटेड, समराइज़ करना उस पैसेज को, कॉन्टेक्स्ट को जो आपको दिया गया है, ऑर्गेनाइज करना उस टेक्स्ट को जो आपने पढ़ा है, और स्ट्रक्चरिंग स्टोरी, और स्टोरी बनाना। यूज़ ऑफ मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग एंड गाइडेड प्रैक्टिस। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग एंड गाइडेड प्रैक्टिस का जो है वो यूज़ करना। मॉडलिंग आई थिंक हमने पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग मैं बता देती हूँ कि स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग contextual supports for meaning through the use of simplified language, teacher modeling, visual and graphics, और ये
स्काफोल्डिंग क्या करता है कि हमें प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट फॉर मीनिंग थ्रू द यूज़ ऑफ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। जो हमें टेक्स्ट दिया गया है उसको जो है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के जरिए जो है हमें उसका जो है मीन बताता है। किसके ज़रिए? टीचर मॉडलिंग के ज़रिए, ग्राफिक हो गया और विजुअल्स हो गया उसके ज़रिए। इसमें हमें क्या चाहिए होता है? इन्वॉल्व्स 30 मिनट्स पर डे। कोरी में आपको ये आपको क्या करता है कि 30 मिनट पर डे कंज्यूम करता है। पिक्चर अकम्पनिंग टेक्स्ट आपको पता नहीं चाहिए कि पिक्चर अकम्पनिंग टेक्स्ट आई थिंक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कहीं है चले। प्रिडिक्टिंग पैसेज पैसेज को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि एक पैसेज दिया होगा तो उसकी लाइन को पढ़ के आपको प्रिडिक्ट करना आ जाए कि आप आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज फॉर फ्यूचर यूज़। और जो है ये क्या करता है कि कोडी मॉडल जो है आपकी अटेंशन जो है वो लैंग्वेज को फीचर पर डिवाइड करता है ताकि आपको फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो सके। ये हमने ऊपर जो वैल्यू में आई थिंक ये पढ़ चुके हैं, ये सेम ही है, इसको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही जगह पर सही करके पढ़ लेते हैं तो दूसरे में जो है आपको पढ़ने में ये चीज़ें आपको आसान होंगी क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है और इनका एक ही मेथड है। टॉपिक 33 है कि वोकैबुलरी में उन्होंने हमें 3 चीज़ें दी हैं, अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल एंड ऑप्शंस। कि वोकैबुलरी में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क करना चाहिए। वर्क ऑन वोकैबुलरी, लैंग्वेज फोकस लर्निंग स्टूडेंट्स, इनमें हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज फोकस लर्निंग स्टूडेंट्स पे वर्क करते हैं। डेलिब्रेट लर्निंग का मैंने आपको मीनिंग बताया था। यूजिंग वर्क कार्ड्स ट्रेनिंग, और हम वर्क कार्ड डेलिब्रेट लर्निंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वर्ड कार्ड्स और ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा हम ले सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है वोकैबुलरी के? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जैसे हो गए, जैसे 200 अकमेंडिंग academic word list deserves sustained information. Low frequency words are best ignored or dealt with quickly. हाई फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड हैं जैसे कि 2000 एकेडमिक वर्ड लिस्ट होगी तो ये क्या करते हैं कि सस्टेंड अटेंशन करते हैं। जो कोई पढ़ रहा है, जो लर्नर है, वो उसकी अटेंशन को बरकरार रखता है, लाइक इंगेज करके रखता है। और जो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं मोस्टली, और डेल्ट विद क्विकली स्ट्रेटजीज़, या फिर उनको जो है स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो डील किया जाता है, जैसे कि वर्ड स्पॉट और डिक्शनरी एक्सेट्रा इस्तेमाल करके। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जैसे कि बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 2000 एकेडमिक वर्ड लिस्ट डिजर्व सस्टेन्ड अटेंशन। लो फ्रीक्वेंसी दोबारा रिपीट हो रहा है। तो प्रिंसिपल इसके दो ही हैं कि जरी में जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं वो सस्टेन्ड अटेंशन डिज़र्व करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं कि और बेस्ट इग्नोर कर दिए जाते हैं, या फिर उनको स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो डेल्ट किया जाता है। कौन सी स्ट्रेटजीज़ के साथ? वर्ड पार्ट्स के पार्ट करके और डिक्शनरी यूज़ करके उनको डील किया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं कि प्री टीच स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वोकैबुलरी, मीनिंग फोकस, फॉर्म्स, पार्ट्स, कोलोकेशन, ग्रामर। ऑप्शंस में क्या है कि प्री टीच स्मॉल अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी में आपको जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है सिखाई जाती हैं आपको चीज़ें, जैसे कि मीनिंग, फॉर्म्स, उसके मतलब, उसकी जो है कौन कौन सी फॉर्म है, पार्ट्स, कोलोकेशन, कैसे जो इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रामर बताई जाती है आपको। रीड पैसेज को जो है कैसे रीड करना है। आस्क अबाउट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फॉर्म, और उसकी जो है वो फॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है। मीनिंग एंड यूज़, गेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, आप कॉन्टेक्स्ट से गेस कर सकते हैं। वोकैबुलरी फोकस स्ट्रेटजीज,